बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मद अम्माहु व अहलुहू। मेरे नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की जो मेरी दूसरी वीडियो है उसका थंबनेल और टाइटल ये है कि हज़रत इमाम महदी अलैहि रिज़वान और हारस नामी एक किसान जो दरियाए आमू से लश्कर लेकर आएगा। ये दरियाए आमू कहाँ पर वाक़या है? हदीस पाक में उसका जिक्र है। आज मैं वो हदीस आपके सामने पेश करने वाला हूँ मेरे नाज़रीन। तो मज़ीद डिस्कस करने से पहले मेरी गुजारिश ये है, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, घंटी के निशान को लाजमी दबा दें। तो आइए फिर हदीस पाक को पढ़ते हैं। मैं मैप के ज़रिए से कोशिश करूँगा, आपको समझाऊँगा कि दरियाए आमू कहाँ पर वाक़या है। तो आइए फिर नाज़रीन हदीस पाक को डिस्कस करते हैं। ये आपके सामने हदीस पाक आ गई है। ज़रा लाइव वीडियो आज नहीं बनाऊँगा, आज आपके सामने हदीस की इबारत पढ़ूँगा और उसको डिकोड कर देंगे और मैप के ज़रिए से। अबू दाऊद शरीफ की ये हदीस है 3739 नंबर। अबू दाऊद किताब है सिहाह सित्ता में से। उर्दू का तर्जुमा इसका पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हलाल इब्ने उमर ने फरमाया, मैंने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ये फरमाते हुए सुना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक शख्स मावरा उन नहर से चलेगा, हारस किसान कहा जाता होगा उसको, उसके लश्कर के अगले हिस्से मुक़द्दमतुल जैश पर मामूर शख्स का नाम मंसूर होगा, जो आले मोहम्मद के लिए खिलाफत के मसला में राह हमवार करेगा या मजबूत करेगा, जैसा कि अल्लाह के रसूल को कुरैश ने ठिकाना दिया था। सो हर मुसलमान पर वाजिब है वो उस लश्कर की मदद और तायीद करे। ये फरमाया कि हर मुसलमान पर वाजिब होगा कि वो उस शख्स की इताअत करे। तो मावरा उन नहर दरियाए आमू के उस पार वस्त एशियाई रियासतों के इलाकों को कहा जाता है। तो नाज़रीन पहले बात को समझें, ये हरास यानी हारस नामी एक किसान है, उसका एक लक़ब होगा। तो उसके लश्कर के अगले हिस्से पर एक शख्स होगा, उसका नाम मंसूर होगा, जो आले मोहम्मद यानी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान की यानी कि उसके लिए राह हमवार करेगा, उनको मजबूत करेगा, यानी उनकी मुआवनत के लिए। तो ये निकलेगा कहाँ से? ये मावरा उन नहर दरियाए आमू के उस पार, यानी जिनमें उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, आज़रबाईजान, काज़ाकिस्तान, चेचनिया वगैरह शामिल हैं। तो एंड पे देखें कि इसका जिक्र तो खरासान वाली हदीस में मौजूद है। अब मैप के ज़रिए देखते हैं ये इलाका कहाँ पर वाक़या है। ये आपके सामने मेरी नाज़रीन मैप आ गया। ये देखें, मैप में अगर आप देखते हैं वो लाल रंग का जो मैंने दायरा खींचा हुआ है, यहाँ पर है दरियाए आमू। अगर नीचे देखते हैं आप थोड़ा सा, तो यहाँ पे अफ़गानिस्तान है। अफ़गानिस्तान से और नीचे आएंगे आप तो यहाँ पाकिस्तान है। थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो ऊपर जाके आज़रबाईजान, ये देखें इधर इस तरफ यानी कि बाईं तरफ आज़रबाईजान, ऊपर तुर्कमानिस्तान, काज़ाकिस्तान, और नीचे अगर बाईं तरफ आप आएंगे तो यानी कि लाल रंग से नीचे बाईं तरफ तो ईरान है, आपके सामने देख लें। तो ये जो इलाका है, यहाँ से हज़रत इमाम महदी अलैहि रिज़वान के लिए यानी कि जो कमक है वो पहुँचेगी। तो ये खरासान भी बनता है। खरासान असल में पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और ईरान, ये देखें ये एरिया सारा खरासान का है। तो दरियाए आमू थोड़ा सा अफ़गानिस्तान से आप ऊपर जाएंगे रूस की तरफ, रशिया की तरफ, ऊपर जाके काज़ाकिस्तान है, तुर्कमानिस्तान है, बाईं तरफ देखें ये अपना दरियाए आमू जहाँ से निकलता है, ये देखें आज़रबाईजान है। तो यहाँ से वो हारस नामी जो किसान है, जिसका यानी कि वो जो मशहूर होगा हारस के नाम से, उसका लश्कर होगा, उसका जो कमांडर होगा उसका नाम मंसूर होगा। ये आले मोहम्मद के लिए राह हमवार करेगा और उनकी यानी कि मुआवनत करेगा, उनको मजबूत करेगा। तो नाज़रीन अगर आप देखते हैं तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस भी है जिसमें आपने फरमाया, मुझे मशरिक़ से ठंडी हवा आती है। तो ये सारा ही मशरिक़ है, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ईरान, तुर्कमानिस्तान, दरियाए आमू, ये सारा ही मशरिक़ बनता है अरब का। तो मेरे नाज़रीन मैंने हल्की सी ये काविश और कोशिश की है आपको समझाने की। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। जो हदीस में दर्ज है दरियाए आमू से जो आएगा, ये सारा इलाका वही है, मशरिक़ का एरिया हमारा एरिया बनता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ आ गई होगी। तो अगर आपको समझ आ गई है, इसको आगे शेयर ज़रूर कर दें। मुझे कमेंट लाजमी करना है, अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखना है। अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।